लव मैरिज या अरेंज मैरिज, दोनों में से किसी को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। दोनों ही अपनी-अपनी जगह पे सही है। लेकिन क्या है ना कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। कुछ जो पॉइंट्स हैं ना, वहाँ पे उनको लग तो रहा है कि हाँ, हम बड़े हो गए हैं, हम बालिग हो गए हैं, हमारा जो डिसीज़न लेने का एज है वो सही है, चाहे हम डिसीज़न सही ले रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनसे गलती हो जाती है, जिसका परिणाम उनको ताउम्र भुगतना पड़ता है। तो वो गलतियाँ कौन-सी है, कहाँ पे वो गलती कर बैठते हैं, कैसे वो फिसल जाते हैं, उसी के कुछ टिप्स हैं। थंबनेल क्या है? यही ना, मुख्य चर्चा किस बिंदु पे है, किस पॉइंट पे हो कि हमारा जीवन साथी कैसा होना चाहिए, यही है। तो चलिए इसके कुछ टिप्स होते हैं कि बच्चे आजकल के जो यूथ हैं, कहाँ गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले तो वो क्या गलती करते हैं, जब वो किसी को देखते हैं कि कोई बंदा या कोई बंदी स्मार्ट है, सबसे पहले उनकी नज़र में जब आता है स्मार्टनेस, किसमें स्मार्टनेस दिखा? अरे! ये तो बड़ा स्मार्ट है, इसका कद-काठ सही है, चलो फिर ऑडिशन निकालते इससे शादी कर लेते हैं। इसको प्रेम नहीं कहते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि जो स्मार्ट है वो आपके जीवन साथी के रूप में सही निकल के आए, सही उभर के आए। ऐसा नहीं, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। और बच्चे क्या आजकल तो कुछ पेरेंट्स भी देख मतलब कि दिख रहे हैं कि अरे यार! लड़का बड़ा सुंदर है, जोड़ी बड़ी चंगी होगी, जोड़ी बड़ी अच्छी होगी, चलो शादी कर देते हैं। लड़की बड़ी स्मार्ट है, मेरा लड़का भी स्मार्ट है, लड़का भी लंबा है, लड़की भी लंबी है, चलो शादी कर देते हैं, जोड़ी बड़ी प्यारी खूबसूरत जोड़ी है, क्या खूबसूरत जोड़ी है। कह रहे हैं, अरे शादी हमारी जो कल्चर है ना, हमारे जो संस्कार है उसमें शादी सिर्फ़ लड़का-लड़की की पूरे घर परिवार के साथ उसको निभाना पड़ता है, उसको मेंटेन करके बैलेंस बना के चलना पड़ता है। फिर क्या होता है ना कि लड़का-लड़की में तो आपस में बनती ही नहीं है, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी उनकी ट्यूनिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसे करते हैं कि जो फिज़िकल अट्रैक्शन होता है उसको देख कर के ना बच्चे फिसल जाते हैं। बड़ा सुंदर है, चलो इसे शादी कर लेते हैं। कभी ऐसी गलती आप मत करना कि फिज़िकल अट्रैक्शन पे फिसल जाना। उसके तरफ आपको अट्रैक्ट होना ही नहीं है, कभी नहीं, नेवर, बिल्कुल नहीं। कि हाँ, ये बंदा-बंदी सुंदर है, हम इसे शादी कर लें, बिल्कुल नहीं। और दूसरा क्या होता है ना कि मानसिक लगाव जिसको कहते हैं, मानसिक लगाव। कई बार होता है ना कि लोग एक साथ रहते हैं या फिर अगर कोई बेचारा दीनहीन है या फिर थोड़ी-सी गरीब है, थोड़ी-सी कोई मजबूरी है, तो क्या करते हैं कि उसकी हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं। मदद करो, हेल्प करो, अच्छी बात है। लेकिन ये एहसान मत दिखाओ कि हाँ, हमने उसकी हेल्प की और वो ज़रा-सी रो दी, ज़रा-सी अपनी मजबूरी की सुना दी। चलो हम ये अरे बेचारा बड़ा रो रहा है, बेचारी बड़ी रो रही है, बड़ी दुखड़ा सुना रही थी, बड़ा दुखड़ा सुना रहा था, बड़ा परेशान है, दुनिया में उसका कोई नहीं है, चाहे उसके घर वाले अच्छे नहीं हैं। चलो हम क्या करते हैं, हम उसको सुख दे देते हैं, हम उसको ऐशो-आराम देते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए? शादी कर लेते हैं। नहीं, शादी कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई गुड्डे-गुड्डी का खेल नहीं है कि जब मर्ज़ी किया, जिससे मर्ज़ी किया, जहाँ मर्ज़ी किया, आप शादी कर लिए। और फिर क्या? ज़िंदगी भर जब वो डिसीज़न आपका सही नहीं होता है, तो क्या होता है, ज़िंदगी भर आप उस पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। क्योंकि किसी से कह भी तो नहीं पाते ना कि हाँ, हमने ऐसी गलती कर दी, क्योंकि गलती आप ही की रहती है। आपको कहने भी संकोच होने लगता है। तो मानसिक लगा मन में इतना अंदर ईगो भरा है ना, अहंकार भरा है ना, कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हम इसकी हेल्प कर हाँ, हेल्प करो, मदद करो, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन हेल्प करने के बाद में ये जो एहसान जताना हुआ ना, कि हाँ, हम उसे शादी करके उसे एक अच्छा खुशहाल ज़िंदगी दे दें, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं करें। तीसरी गलती बच्चे क्या कर बैठते हैं कि जो प्रोफ़ेशनल सिमिलैरिटी होती है ना, व्यावसायिक समानता, कहते हैं ना कि डॉक्टर डॉक्टर से शादी करता है, इंजीनियर इंजीनियर से शादी करता है, मतलब कि आप जिस प्रोफ़ेशन में हैं, उसी प्रोफ़ेशन में शादी करना है, ऐसा होता है। ठीक है, आप उसको अच्छे से पहले जज कीजिए, उसको अच्छे से देखिए, उसके बारे में पता लगाइए, उसका नेचर कैसा है, उसकी परवरिश कैसी हुई, उसके फैमिली माहौल कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो लड़कियों को रिस्पेक्ट देता है या फिर नहीं देता है। इतनी सारी चीज़ें जब जज कीजिए और आपके अनुसार वो खरा उतरे, उसके बाद उसके लिए क्या कीजिए कि शादी का प्रस्ताव उसको दीजिए, शादी का प्रस्ताव पारित कीजिए, कहिए अपने फैमिली वालों से कहिए, अपने पेरेंट्स से कहिए, उसके बाद शादी करने का डिसीज़न लीजिए। ऐसा नहीं कि एक जगह जॉब करते हैं तो शादी कर लेंगे तो एक जगह सेटल हो जाएँगे। ये सोच कर के शादी मत कीजिए कि ये दोनों का जॉब एक ही है, एक ही जगह सेटल हो जाएँगे। ये सोच कर के मत कीजिए।
उसका नेचर एक हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो, करने वाली हो, तो ही शादी करने के लिए सोचिए, वरना जिंदगी ना खराब हो जाती है। आए दिन ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि बच्चे ना खून के आंसू रोते हैं शादी करने के बाद, मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गई। ऐसा होता है। कुछ ही महीनों में शादियां क्या होती है, सफल हो पा रही है। और उसके बाद क्या होता है ना, कुछ सामाजिक दबाव भी आ जाता है। जैसे कुछ लोग कहते क्या है कि अरे आपका बेटा तो बड़ा हो गया, इतने दिन का हो गया, अभी आपने शादी नहीं किया, कोई दिक्कत है क्या, किसी के साथ अफेयर है क्या? आपकी लड़की इतनी बड़ी हो गई, अभी तो वो जॉब भी कर रही है, फिर भी शादी नहीं किया आपने, क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? किसी के साथ उसका अफेयर है क्या? उसने किसी को पहले से पसंद कर रखा है क्या, या फिर कोई लफड़ा है? शादी क्यों नहीं हो रही है? ऐसे में क्या होता है ना, पेरेंट्स घबरा जाते हैं, और घबरा करके जो भी प्रपोजल आया रहता है ना शादी को लेकर के, शादी के लिए, उसमें यस बोल देते हैं, हाँ बोल देते हैं, अपनी हामी भर देते हैं। इतना ग्रैंड डिसीजन ले लेते हैं। शादी कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं कि आप घबरा करके कर दें। पूरी तसल्ली के साथ जब आपको पूरा तरह से विश्वास हो जाए कि हाँ, ये लड़का, ये लड़की हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चे के अनुकूल है, तभी शादी के लिए हामी भरिए। किसी थर्ड पर्सन के चलते आप अपने बच्चों की ज़िंदगी क्यों खराब कीजिएगा? चाहे लड़का और लड़की भी होते हैं, घबरा जाते हैं कि बहुत दिनों से लोग कमेंट कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं, चलो ये बंदा है, दिखने में ठीक-ठाक है, चलो कर लेते हैं, और फिर ज़िंदगी भर पश्चाताप करते रहते हैं। ऐसा डिसीजन नहीं लें। शादी के लिए ना क्या, पहले आप अपनी पसंद को अलग छाँटिए, पसंद के अनुसार शादी नहीं कीजिए। आप अपनी कमियों को देखिए। भाई हमारे अंदर जो अच्छाई है, आप एक बात बताइए, हमारे अंदर जो 2, 4, 5, 6 अच्छाइयाँ हैं, वो तो आपको भी अच्छी लग रही हैं। वो तो दुनिया को अच्छी लगती है। हमारे अंदर जो अच्छाई है, वो तो दुनिया को अच्छी लग रही है। आपको अच्छी लगी तो कौन-सी बड़ी बात हो गई। हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, हमारे अंदर जो कमियाँ हैं, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए ना, उसको सुधार दीजिए। हमारे अंदर जो कमी है उसको सुधारिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद शादी कीजिए, तब आप सही हैं। उसके बाद होता है ना, मटेरियल ग्रीड। लड़कियाँ ये समझती हैं कि चलो लड़का अच्छे घर से बिलॉन्ग करता है, उसका अच्छा जॉब है, अच्छा अर्न कर लेता है, या फिर माँ-बाप का इकलौता संतान है, बड़ा ही पैसे वाला है, थोड़ा ड्रिंकिंग करता है तो क्या है, तो नशा करता है तो क्या है, हम उसको बाद में छुड़ा लेंगे। ऐसी गलती भूल करके भी मत करना, बिल्कुल नहीं। यदि आपको करना ही है, छुड़ाना है तो शादी से पहले ही छुड़ा दो ना, शादी से पहले ही छुड़ा दीजिए। शादी के बाद कोई नहीं छोड़ता है, जिसकी जो आदत लग गई वो लग गई। तो यदि आपको उससे शादी करनी है तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए, तसल्ली रखिए, जो आपका होगा वो आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं कि जल्दबाज़ी करके किसी नशेबाज से शादी कर लें जो शराब पी कर के नाली में गिरा पड़ा मिले, फिर बाहर जॉब ड्यूटी से आए, आप गेट खोलने जाएँ, आपको वहीं पर 2-4 जड़ दे, आपको गाली-गलौज करे, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। और लड़के भी ऐसा भूल कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि लड़की अच्छी है, दिखती भी अच्छी-खासी दिखती है, अच्छा खासा जॉब भी है, अच्छे खासे घर की है, चलो इसे शादी कर लेते हैं, माँ-बाप की इकलौती संतान है, पैसे वाली ही शादी करते हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं ये नहीं देख पाते हैं कि पता नहीं मेरे साथ वो सेट हो पाएगी कि नहीं, कहीं मुझको वो धोखा में तो नहीं रखेगी, कहीं मेरी बेइज़्ज़ती तो नहीं करेगी, मेरा रिस्पेक्ट करे कि नहीं करे, मुझे रिस्पेक्ट देगी कि नहीं जो मैं डिज़र्व करता हूँ, कहीं लोगों के बीच मुझे हर एक छोटी-छोटी बात पे जलील तो नहीं करेगी। ऐसा सब सोच करके आप शादी के डिसीज़न लीजिए। यदि इन सब में आप श्योर हो जा रहे हैं कि हाँ, सब कुछ सही है 100% तो ठीक है। हाँ, अब जहाँ तक बात है 2-4 खामियों की, 2-4 कमियों की, तो सबसे पहली बात है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। मैं फिर से वही बात दोहराऊँगी। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्शन की सवाल तो ख़ैर आ ही नहीं रही है। और दूसरी बात क्या हो गई कि विचार की। विचार ये नहीं कि हाँ, सारे विचार मिलते हों, सारे विचार नहीं मिलने चाहिए। 2-4 विचार नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कॉमन विचार है, वो तो मिलने चाहिए ना। आपके जो कॉमन विचार हैं, वो मिलने चाहिए। 2-4 नहीं मिले कोई बात नहीं, चूँकि होता है ना कि जब 2 आदमी के बीच में 2 तरह के विचार होते हैं ना, उसको जब बाँटते हैं तो आपके पास हमारे पास 4 विचार हो जाते हैं। यदि एक ही तरह की विचारधाराएँ होती हैं, तो 2 ही विचार हो जाते हैं दोनों के मिल कर के। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे विचार मिलें। जो भी विचार मिल रहे हैं, अलग-अलग थोड़े हैं, ठीक है। कुछ कॉमन विचार मिल रहे हैं, सही है, नहीं मिल रहे हैं, उसको आप लोग मिल बैठ करके एक-दूसरे की सहमति से ठीक कर लेना।
लेकिन शादी करने में जल्दबाजी मत करना। जो होता है कि हाँ फिजिकल अट्रैक्शन, जो अभी बताया गया फिजिकल अट्रैक्शन होता है, उसके बाद क्या आता है ना कि जो अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन होता है उसको तो बिल्कुल मत करना, जिसको हम क्या कहते हैं भावनात्मक दबाव। इमोशनल होकर तो शादी मत करना, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कुछ टिप्स हैं जिसको आप समझ रहे हैं, यदि समझ रही हैं या समझ रहे हैं, जिसको फॉलो करके आप अपने पार्टनर को, आप अपने जीवन साथी को में देख करके अच्छा जीवन साथी का सिलेक्शन कर सकते, अच्छे जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपना राय अवश्य दें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।